दोस्तों शायद मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंची, मैं फिर से सलाम करता हूं, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी 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 जी, बचपन से सुनते आ रहे थे दम मदार बेड़ा पार। मेरी पहली मर्तबा इस मुकद्दस दयार में हाजिरी हुई है। कई सारी बातें यहाँ के बारे में बचपन में सुनी, लेकिन कई बातें ऐसी हैं कि मेरे लिए में आज इजाफा हुआ। मदार साहब का नाम कौन नहीं जानता, पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। कोई मदार साहब कहता है, कोई मदार बाबा कहता है, कोई मदार शाह कहता है। मेरे लिए ये बात और पूरा नाम आज आया कि आपको सैयद बदियुद्दीन अहमद जिंदा शाह मदार के नाम से जाना जाता है। उम्र 596 साल, पैदाइश 242 हिजरी। इससे ज्यादा हैरान करने की बात मेरे लिए ये थी कि आपने अपनी उस 596 साल की उम्र में 556 साल का रोजा रखा, कभी शादी नहीं की, ना कभी कपड़े तब्दील किए। 838 हिजरी में आपने इस दुनिया फानी से पर्दा फरमाया। बहुत सारी बातें हम लोग बचपन से सुनते थे, लेकिन आज यकीन जानिए यहाँ आने के बाद मेरे इल्म में जो ये मजीद इजाफा हुआ है, मैं बता नहीं सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आइए आज के खूबसूरत मुशायरे को आगे बढ़ाते हैं। बाबा मदार शाह की ये मुकद्दस सरजमी, और जैसा कि मुझे बताया गया कि आपके आने के बाद ही इस शहर का, इस गांव का जो है ये गांव पनपा, यहाँ लोग आकर बसे, और पिछले कई सालों से यहाँ पर ये मुशायरा मुनक्किद हो रहा है। हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल ये शहर, ये मेला, ये मुशायरा। दोस्तों, कभी मीर ने कहा था कि सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, सरहाने मीर के आहिस्ता बोलो, अभी टुक रोते रोते सो गया। कभी गालिब ने कहा कि हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो दाग ने कहा कि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जुबान की है। तो इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। पाकिस्तान से शकीब ने कहा कि मैं शाख से उड़ा था सितारों की आस में, मुरझा के आ गिरा हूं मगर सर्द घास में। सोचो तो सिलवटों से भरी है तमाम रूह, देखो तो एक शिकन भी नहीं है लिबास में। तो अहमद फराज ने कहा कि साकिया एक नजर जाम से पहले पहले, हमको जाना है कहीं शाम से पहले पहले। दोस्तों, ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा, और आज हम इस मुशायरे में हैं। ये सिलसिला इन शायरों से होता हुआ जनाब माजिद देवबंदी तक आया, जनाब हाशिम नोमानी तक आया, अबू जर नवेद तक आया। मेरा ताल्लुक शहर इंदौर से है, और मुझे जिस बात पे फख्र है मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि इंदौर को सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अगर जाना और पहचाना जाता है तो शायरी के हवाले से जाना पहचाना जाता है, डॉक्टर राहत इंदौरी के हवाले से जाना पहचाना जाता है। मैं डॉक्टर राहत इंदौरी के उस अजीम शाहकार से आज के इस मुशायरे का आगाज करता हूँ, सदर मोहतरम से इजाजत के साथ, जिसमें डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा दरिया की रवानी में, बहते हुए पानी में तेवर भी तो उसका है। तू नूह का बेटा है, कुछ बस में नहीं तेरे, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है, कश्ती भी तो उसकी है, लंगर भी तो उसका है। सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक,
सूरज के निकलने से तारों के बिखरने तक, मौजों के थपेड़ों से तूफा के ठहरने तक, कलियों के चटकने से गुंचों के महकने तक, क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है? क्या तूने नहीं देखा पैकर भी तो उसका है? अजमत से हकीकत से मुंह मोड़ना चाहा था, कुछ हाथियों वालों ने घर तोड़ना चाहा था। क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा कमजोर परिंदों ने किस तरह हिफाजत की, वो घर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा, क्या देख लिया तूने? क्या तूने नहीं देखा, क्या देख लिया तूने? उसके ही इशारे पर ये सारे तमाशे हैं। वो धूप का मालिक है, वो छांव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी हैं, मंजर भी तो उसका है। क्या कहने उसके ही इशारे पर ये सारे तमाशे हैं। वो धूप का मालिक है, वो छांव का खालिक है, आंखें भी तो उसकी हैं, मंजर भी तो उसका है। क्या तूने नहीं देखा वो खाक के जर्रों से सूरज भी बनाता है, तारे भी बनाता है। मैं क्या हूँ मेरा क्या है, मिट्टी ही समझ मुझको, पत्थर ही सही लेकिन पत्थर भी तो उसका है। पत्थर ही सही लेकिन अरे भाई आप लोग दाद दीजिए। दोस्तों, हजरत ने फरमाया कि ये खूबसूरत मुशायरा जिसकी आज आपको निजामत करना है, यहाँ निजामत करना बड़ा मुश्किल का काम होता है। लेकिन मैं जब यहाँ दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ तो सब शरीफ लोग दिखाई दे रहे हैं। फिर मुझे ख्याल आया कि मैं मकनपुर शरीफ में हूँ, तो यहाँ तो निहायत शरीफ लोग होंगे। जी जी दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान में मैं अभी जो आपको कलाम सुना रहा था वो डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का कलाम था। मुझे कुछ शेर याद आते हैं कि मैं उनकी वजह से हूं दर्जे झेल 3 के साथ, मैं उनकी वजह से हूं दर्जे झेल 3 के साथ, खुदा के साथ सहीफे के साथ दीन के साथ। मैं उनकी वजह से हूं दर्जे झेल 3 के साथ, खुदा के साथ सहीफे के साथ दीन के साथ। सवाल कितने बरस थी जमीन रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। सवाल कितने बरस थी जमीन रश के फलक, जवाब सिर्फ 63 बरस यकीन के साथ। मुझे यहाँ से हुक्म हुआ है कि हमें इस खूबसूरत मुशायरे का जो बाबरकत आगाज है इसमें और मजीद इजाफा करना है। दोस्तों, नात गोई के लिए मैं आवाज देता हूं, उससे पहले एक बात और करना चाहता हूं कि हमारे मुशायरों में, हमारी तकरीब में नात गोई किस लिए जरूरी है। तो मुझे शेर याद आते हैं कि जख्म के पास नमकदान बुरा लगता है, जख्म के पास नमकदान बुरा लगता है, मर्द खुददार को एहसान बुरा लगता है। जब से आया है मोहम्मद की इताअत का शऊर, एक सजदे का भी नुकसान बुरा लगता है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए दोस्तों, इन मिसरों के साथ आवाज देते हैं शजर साहब को कि वो इन बरकतों में मजीद इजाफा करें। नात के कुछ शेर वो भी सुनाना चाहते हैं, मैं उन्हें आवाज देता हूं कि वो आए और बारगाह रिसालत में आपने हदिया नात का नजराना पेश करें। शजर साहब।